आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 3 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि ज्ञात तरंगे 1.5 मेगाहर्ट्ज के वाहक सिग्नलों को मॉडलित करने के लिए उपयोग में लाई जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो यहाँ पे ए दिया है कि पासर बैंड की आवृत्तियां 1506 किलोहर्ट्ज है तथा 1494 किलोहर्ट्ज है। बी दिया है आयाम मॉडलन के लिए आवश्यक बैंड चौड़ाई जो है 6 किलोहर्ट्ज है। सी दिया है आयाम मॉडलन के लिए आवश्यक बैंड चौड़ाई 3 मेगाहर्ट्ज है। और डी दिया है पासर बैंड आवृत्तियां 1503 किलोहर्ट्ज तथा 1497 किलोहर्ट्ज हैं। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें जो मॉडलित करने के लिए तरंग दी गई है उसकी आवृत्ति FM ध्वनि तरंग के रूप में 3 किलोहर्ट्ज हमें यहाँ पे दिया गया है और यह ज्ञात तरंग अर्थात साइन वेव है हमारे पास, ठीक है। और वाहक तरंग की आवृत्ति FC का मान हमें यहाँ पे दे दिया गया है 1.5 मेगा हर्ट्ज है। तो इसको हम लोग किलो हर्ट्ज में परिवर्तित करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, या फिर हम लोग सबसे पहले इसको हर्ट्ज में परिवर्तित कर लेते हैं। तो 1.5 गुणे 10 की घात 6 हर्ट्ज होगा। अब इसको किलो में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 किलो हर्ट्ज हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। अब हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं कि इसके निम्न पासर बैंड की आवृत्ति जो है वह क्या होगी, जिसे हम लोग लोअर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, LSB से दर्शाते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है वाहक तरंग की आवृत्ति ऋण यहाँ पे मॉडलित तरंग की आवृत्ति FM, तो इसके अंतर के बराबर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा मान रखने पे 1500 किलो हर्ट्ज ऋण यहाँ पे 3 अर्थात हमारे पास हो जाएगा 1497 किलो हर्ट्ज हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। अब हम लोग यहाँ पे उच्च आवृत्ति बैंड को देख लेते हैं, यानी कि USB अपर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी जो होगी वह हमारे पास हो जाएगा वाहक तरंग की आवृत्ति धन यहाँ पे मॉडलित तरंग की आवृत्ति FM बराबर यहाँ पे होगा 1500 किलो हर्ट्ज धन 3 किलो हर्ट्ज बराबर यहाँ पे होगा 1503 किलो हर्ट्ज हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। अब हम लोग इसके लिए बैंड विड्थ का मान भी देख सकते हैं कि बैंड चौड़ाई जो है कितनी होनी चाहिए आयाम मॉडलन के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे बैंड चौड़ाई हो जाएगी जिसे बैंड विड्थ कहते हैं, ये हमारे पास हो जाता है 2FM के बराबर, यानी कि मॉडलित तरंग की आवृत्ति का दुगना। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3 किलो हर्ट्ज अर्थात ये हो जाएगा 6 किलो हर्ट्ज हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सभी मानों को ज्ञात कर लिया। अब हम लोग अपने विकल्प को देखते हैं। तो विकल्प ए हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि 1506 किलो हर्ट्ज दिया गया है और 1497 किलो हर्ट्ज जो उच्च और निम्न पासर बैंड की आवृत्तियां जो होंगी। और बी बोल रहा है कि आयाम मॉडलन के लिए आवश्यक जो बैंड चौड़ाई है वह 6 किलो हर्ट्ज है, यानी कि बी विकल्प हमारा यहाँ पे सही होगा। सी आयाम मॉडलन के लिए आवश्यक बैंड चौड़ाई 3 मेगाहर्ट्ज है, तो ये तो गलत हो जाएगा। डी पासर बैंड की आवृत्तियां जो है डी में हमारा यहाँ पे सही दिया गया था, डी विकल्प सही होगा। यानी कि इस प्रश्न में हमारे 2 विकल्प सही हो रहे हैं, बी और हमारे पास यहाँ पे डी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।